आईटी एडवांस मतलब अच्छे ब्रेन से अच्छे क्वेश्चन को पूछने का जरिया। उसमें अगर क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो तो मजा ही कुछ और आता है। मैं स्नेह कुमार गुप्ता पिछले 20 सालों से आईटी एडवांस के बच्चों को पढ़ा रहा हूं और मैंने केमिस्ट्री के ऊपर 5 बुक्स भी लिखी है। उसी में से एक बुक 10 का दम, मास्टरिंग मल्टी कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन। इसके अंदर हमने 2013 से लेकर 2026 तक के जो भी आईटी एडवांस में क्वेश्चन आए हैं उन्हीं का रेफरेंस लेते हुए हमने एक से दूसरा, दूसरे तीसरा, तीसरे चौथा, इस तरीके से 10 क्वेश्चन को फ्रेम किया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से निखारता है और आपके सब्जेक्ट के डेप्थ को बढ़ाता है। उसमें से एक क्वेश्चन हमने लिया है आईटी एडवांस 2026 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 11। इसमें इस पार्ट को रेफरेंस लेते हुए हमने क्वेश्चन को फ्रेम किया है। और कैसे फ्रेम किया है ध्यान से देखिएगा। इसमें हमने आपको एक मॉलिक्यूल दिया है, इस तरह का है, जिसके अंदर डाई एस्टर है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसके ऊपर सोडियम इथॉक्साइड का रिएक्शन है। इसे आपको बनाना है फर्स्ट। ये जब फर्स्ट बन जाता है इसके ऊपर वाटर एक्सप्रेस का रिएक्शन है, इसे बनाना है सेकंड। सेकंड के ऊपर हीट करके आपको बनाना है थर्ड। यही जो थर्ड आप बनाओगे, यही थर्ड जो मॉलिक्यूल होगा वो आपका ये वाला मॉलिक्यूल होने वाला है। और इसी के ऊपर हीट करके आपको वाई बनाना था। दैट मीन्स इसी पर्टिकुलर को हीट करके आपको ये वाई बनाना है। तो आईटी एडवांस का 2026 का पेपर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 11 था वो यही वाला क्वेश्चन है। इसी के आगे कुछ और कॉन्सेप्ट को मिलाया है, इसी के इधर कुछ और कॉन्सेप्ट को मिलाया है और फ्यूचर में और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कैसे और सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और कैसे नॉलेज को मिलाया जाता है, सब्जेक्ट के डेप्थ को चेक किया जाता है, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ फोर्थ जो आप बना लोगे इसके ऊपर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन करके आपको फिफ्थ बनाना है और फिफ्थ के ऊपर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हीट के रिएक्शन से सिक्स्थ बनाना है। ये जो आप थर्ड बनाओगे इसी थर्ड के ऊपर NaOH कैल्शियम ऑक्साइड हीट, इसके कोरस्पॉन्डिंग सेवेंथ बनाना है। सेवेंथ के ऊपर NaOH हीट, इसके कोरस्पॉन्डिंग एट बनाना है। 8 के ऊपर हाइड्रासीन बेसिक मीडियम में आपको रिएक्शन करके 9th बनाना है और 9th के ऊपर H2PD का रिएक्शन से 10th बनाना है। मतलब इस क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग रियल आईटी एडवांस में जो क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को हमने दिखाया और क्या क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जिससे फ्यूचर में अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी मैंने इसके अंदर कवर करने की कोशिश किया है। तो ये मेरी बुक 10 का दम, मास्टरिंग मल्टी कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन, जो कि बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया है और इसके अंदर 2013 से लेकर 2026 तक के जो भी आईटी में क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को रेफरेंस लेते हुए मैंने क्वेश्चन को फ्रेम किया है। इसके अंदर टोटल 164 क्वेश्चन है जो कि आपके सब्जेक्ट डेप्थ को बढ़ाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मेरे माइंड में क्या थॉट आया जिसको लेकर मैंने इस क्वेश्चन को बनाया। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में थॉट आया कि किसी भी तरीके से पहले आपसे इस मॉलिक्यूल को बनवाया जाए और इस मॉलिक्यूल को बनवाने में मुझे दिख रहा है एक साइक्लिक कीटोन। तो साइक्लिक कीटोन अगर आपको दिखाई दे रहा है तो पहले मैंने साइक्लिक कीटोन कैसे बन सकता है उस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करते हुए हमने यहाँ पर क्लेजन कंडेंसेशन या यूं कहें कि इंट्रामोलिकुलर जब क्लेजन कंडेंसेशन कराओगे जिसको डिकमान्स रिएक्शन कहते हैं, तो उस डिकमान्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करने की कोशिश किया है। समझिएगा कैसे किया है। एस्टर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विथ बेस, कुछ याद आया कि एस्टर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विथ बेस फर्स्ट गेव बीटा कीटो एस्टर एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, जो पहले सॉल्ट बनाता है फिर बाद में प्रोटॉन लेकर बीटा कीटो एस्टर बना लेता है। तो इसका मतलब कि एस्टर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विथ एल्कोक्साइड गिव बीटा कीटो एस्टर एज अ प्रोडक्ट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज क्लेजन कंडेंसेशन। तो यहां आपको इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन कराना है और बेस के द्वारा सबसे पहले इसकी प्रोटॉन को खींचना है और इसी प्रोटॉन को खींचने के बाद जो नेगेटिव चार्ज बनेगा इनडायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल बनेगा, उसे न्यूक्लियोफाइल का यहां अटैक करके इस OET को निकाल देना है। तो दैट मीन्स यहां से आप एक रिंग का फॉर्मेशन करने वाले हो और रिंग बनने वाली है 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। तो यहाँ के कोरस्पॉन्डिंग आप जो स्ट्रक्चर बना लोगे उस स्ट्रक्चर में इधर वाले एसिड में कोई अंतर नहीं है, इसे आप पहले ही बना लो। यहाँ एक 5 मेंबर्ड रिंग बना लो और यहाँ पे ध्यान से देखो इसी पर्टिकुलर में COOET है, तो यहाँ आप COOET को लगा दो, यहाँ आपका कीटोन बना दो। ठीक है, यहाँ देखो CH2 फिर CO, CH2 CO और इस कार्बन से इस कार्बन को जोड़ रहे हो, इसी पे COOET है, इसको इधर आपने लगा दिया। क्योंकि ये प्लेन के बाहर है तो प्लेन के बाहर दिखाने के लिए आपने इसको ऐसे दिखा दिया और ये भी प्लेन के बाहर है, इसको दिखाने के लिए आपने ऐसे दिखा दिया। तो ये बन गया आपका फर्स्ट।
तो याद रखिएगा कि जब भी एस्टर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन होगा, अगर उसका ट्रीटमेंट बेस के द्वारा कराया जाएगा, एल्कोक्साइड के द्वारा कराया जाएगा, तो इसका मतलब हमको जो प्रोडक्ट बनाना है वो बनाना है बीटा कीटो एस्टर। आपके लिए क्वेश्चन है, यहां पे अगर एस्टर है और यहाँ का OET, यहाँ हमने लिया है सोडियम OET, तो क्या इस सोडियम इथॉक्साइड की जगह सोडियम मिथॉक्साइड ले लें, प्रोपोक्साइड ले लें, ब्यूटॉक्साइड ले लें, तो क्या कोई अंतर होगा? क्या इसकी जगह NaOH ले लें तो क्या कोई अंतर होगा? सोचिएगा, सोचिएगा, और अगर आंसर आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और ना आए तो जो टीचर आपको पढ़ा रहा होगा उसे जानने की कोशिश करिएगा कि क्या जिसका एस्टर ले रहे हो और एस्टर का OET जो इधर है, तो क्या इस OET को भी लेना है या किसकी और बेस को भी ले सकते हैं। चलिए, तो यहाँ के कोरस्पॉन्डिंग आपने फर्स्ट को बना लिया, और जो फर्स्ट बन गया इसके ऊपर कह रहा है कि वाटर एक्सप्रेस का रिएक्शन है। सोचिए, कहानी के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड है, कहानी के अंदर कीटोन है, कहानी के अंदर एस्टर है, और वाटर एक्सप्रेस का रिएक्शन है। वाटर H+ का रिएक्शन है, दैट मींस हाइड्रोलिसिस है। तो किसके हाइड्रोलिसिस है? हाइड्रोलिसिस इसी एस्टर का है। अगर आपने एसिड के ऊपर वाटर का रिएक्शन किया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, OH हटेगा, OH आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ही रहेगा। कीटोन के ऊपर वाटर का रिएक्शन किया तो एक ही कार्बन 2 OH आने वाला है, जेम डायोल बनेगा, अनस्टेबल है, फिर से बैक कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन जब एस्टर के ऊपर वाटर का रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से OET हटेगा और कॉरस्पॉन्डिंग OH आएगा, दैट मींस एस्टर बना लेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे आपको लगाना है OH और यहाँ लगाना है H, और इसी एस्टर के हाइड्रोलिसिस करते हुए आपको जो कंपाउंड बना देना है वो कंपाउंड कुछ ऐसा बना देना है। यहाँ एसिड में कोई अंतर है नहीं, इसे ऐसे ही लिख दिया। यहाँ आपका 5 मेंबर रिंग ऐसे ही बना दिया, कीटोन ऐसे ही बना दिया, यहाँ आपका COOH ऐसे बना दिया। ये प्लेन के बाहर था, इसे अपने प्लेन के बाहर ऐसे दिखा दिया, ये प्लेन के बाहर था, इसे अपने प्लेन के बाहर ऐसे दिखा दिया, और ये बन गया आपका सेकंड। आपने बना दिया, और ये सेकंड बना दिया जिसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद है, एक कीटोनिक ग्रुप मौजूद है, और इसके ऊपर बोल रहा है हीट। हीट, सोचिएगा, सोचिएगा, यहाँ पे एसिड 0 अल्फा बीटा गामा पे दूसरा CO, यहाँ पे 0 अल्फा बीटा गामा पे दूसरा, लेकिन इसको ध्यान से देखो, 0 अल्फा बीटा, दैट मींस बीटा कीटो एसिड है। और जब बीटा कीटो एसिड है और बीटा कीटो एसिड को गर्म करते हैं, कुछ याद आया कि जब भी किसी एसिड के बीटा पोर्शन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मौजूद होता है, जब भी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के ये 0, ये अल्फा, ये बीटा, जब भी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के बीटा पोर्शन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे एसिड हो, तो जब किसी एसिड के बीटा पोर्शन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मौजूद हो तो जस्ट ऑन हीटिंग हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं। और जब कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड आप बना लेते हो वो कंपाउंड कुछ ऐसा बनता है। ये आपका C+O है, H होगा, R होगा, ये OH होगा, और यहाँ आपका H जोड़कर कुछ इस तरह के स्पेसीज बना देगा। तो यहाँ पे हमने इन एसिड्स में से सिलेक्शन की बात किया है कि अगर कभी हीट किया जाए और हीट किया जाए और कभी बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो इस पर्टिकुलर के हीटिंग से हम इसी कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देंगे। और जब इस कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दोगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अब जो स्ट्रक्चर बना लोगे उस स्ट्रक्चर में इधर का तो कोई अंतर है नहीं, तो इसका मतलब इधर ऐसे ही बना दो, यहाँ वाले पार्ट पे ऐसे ही बना दो, कीटोन जैसा था वैसे ही दिखा दो, और यहाँ ये प्लेन के बाहर था, इसे प्लेन के बाहर दिखा दो, ये भी प्लेन के बाहर था, इसे अपने प्लेन के बाहर दिखा दिया, और ये आपने बना दिया थर्ड। तो यहाँ की कोरस्पॉन्डिंग हम आपसे कॉन्सेप्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी एसिड के बीटा पोर्शन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मौजूद होता है और अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना चाहते हो तो आपको सोडा लाइम लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट ऑन हीटिंग भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल सकते हैं। लेकिन इनको देखो तो ये बीटा कीटो नहीं है, यहाँ के कोरस्पॉन्डिंग भी 0 अल्फा बीटा गामा है, 0 अल्फा बीटा गामा है। इवन इधर के कोरस्पॉन्डिंग CO को पकड़ो तो भी 0 अल्फा बीटा गामा है। तो दैट मींस अगर इसके कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल कर निगेटिव चार्ज बनाओगे रेजोनेंस में नहीं आएगा, इसको निकाल के निगेटिव बनाओगे रेजोनेंस में नहीं आएगा, लेकिन इसको निकाल के निगेटिव बनाओगे रेजोनेंस में आएगा, इसलिए बड़े आराम से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। मैकेनिक्स के चक्कर में नहीं पड़ना है, साइक्लिक टीएस के थ्रू जाता है, लेकिन समझने के लिए दिमाग बैठा सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल कर निगेटिव बनाएं, अगर वो निगेटिव रेजोनेंस में जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। तो यहां से आपने थर्ड बना लिया, और जो थर्ड बना लिया इसी को बोल रहा है हीट करना है, हीट करना है, और बनाना क्या है फोर्थ। तो सोचिएगा
एसिड है, एसिड है। इसी एसिड को थोड़ा मैं खोल के लिख दूं तो एसिड आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये आपका एसिड है, इसे खोल के लिख दूं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि अब आपको यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, और जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है तो इसका मतलब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करके इस OH को निकाल सकता है। तो जो निकाल सकता है तो ओवरऑल अब क्या होने वाला है, यहीं से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और साइक्लिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। और जो साइक्लिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा तो इसका मतलब इधर वाले पार्ट में तो कोई अंतर है नहीं, तो इसे तो आपने पहले ही बना लिया, पहले बना लिया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 एक 5 मेंबर्ड साइक्लिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन आपने कर दिया। ये प्लेन के बाहर था, इसे आपने प्लेन के बाहर दिखा दिया। ये भी प्लेन के बाहर था, इसे आपने प्लेन के बाहर दिखा दिया। ये CO जैसे था वैसा CO को लगा दिया और इसके कोरस्पॉन्डिंग आपने जो स्ट्रक्चर बना दिया, स्ट्रक्चर हो गया फोर्थ। यही IT एडवांस का 2026 का क्वेश्चन था कि इस पर्टिकुलर कीटोन और एसिड दिया हुआ है, इसको हीट करोगे तो क्या होगा, तो इसको हीट करोगे तो क्या होगा, इसके हीटिंग से ये एसिड आपस में रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा, जो कि आपको बन गया फोर्थ। अब जो फोर्थ बन गया बेटा, इस फोर्थ के ऊपर कह रहे हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन है। सोचिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन है, दैट मींस रिडक्शन है। दो फंक्शनल ग्रुप है, एक एसिड एनहाइड्राइड है, एक आपका कीटोन है। अब क्वेश्चन है किसका ये रिडक्शन करेगा, तो ये रिडक्शन दोनों का करेगा, इस एसिड एनहाइड्राइड का भी रिडक्शन करेगा, इस कीटोन का भी रिडक्शन करेगा। तो क्वेश्चन आया कि सर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसका किसका रिडक्शन करता है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में Li प्लस AlH4 बना, और जो AlH4 बना तो H हाइड्राइड के रूप में कहीं ना कहीं अटैक करता है। और जो हाइड्राइड के रूप में कहीं ना कहीं अटैक करता है तो जहां भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा वो ऐसे न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करके बॉन्ड को तोड़ सकता है। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कहां कहां हो सकता है, कहानी के अंदर एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, एसिड हो सकता है, एसिड हैलाइड हो सकता है, एनहाइड्राइड हो सकता है, एस्टर हो सकता है, अमाइड हो सकता है, नाइट्रो हो सकता है, नाइट्राइल हो सकता है। इन जगहों पे इनका रिडक्शन कराते हैं। लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इनके अंदर कार्बन के अंदर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसलिए इन जनरल इनके ऊपर रिडक्शन नहीं करते हैं। लेकिन कभी यही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कभी C डबल बॉन्ड O के साथ कंजुगेशन में हो जाए तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, ये इसका रिडक्शन कर सकता है। लेकिन नॉर्मल पिक्चर में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का इसके द्वारा रिडक्शन नहीं कराते हैं। अब क्वेश्चन आया कि अगर कीटोन का रिडक्शन कराते हैं तो बनाएंगे क्या, तो कीटोन के रिडक्शन के कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनाएंगे। यहां से भी अगर हाइड्राइड के रूप में अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो यहाँ एल्डिहाइड बनने वाला है और यहाँ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनने वाला है। तो यहाँ भी एल्डिहाइड का फिर से रिडक्शन करके अल्कोहल बनाओगे और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फिर से रिडक्शन करके इसको भी अल्कोहल बनाओगे। तो दैट मींस इधर भी अल्कोहलिक ग्रुप आने वाला है, इधर भी अल्कोहलिक ग्रुप आने वाला है और इधर भी अल्कोहलिक ग्रुप आने वाला है। इसके कोरस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल, इसके कोरस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल और इसके कोरस्पॉन्डिंग सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। तो जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो अगेन 5 मेंबर्ड रिंग ऐसे ही बना दो। यहाँ CH2OH ऐसे बना दो, यहाँ CH2OH ऐसे बना दो, यहाँ CH2OH ऐसे, ये C पे OH ऐसे लगा दो। ये प्लेन के बाहर था, इसको दिखाने के लिए प्लेन के बाहर ऐसे दिखा दो। ये भी प्लेन के बाहर था, इसको प्लेन के बाहर दिखाने के लिए ऐसे दिखा दो। और ये जो स्ट्रक्चर बन गया, ये स्ट्रक्चर हो गया फिफ्थ। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत दिनों से पेंडिंग क्वेश्चन है। ये मान के चलिएगा कि IT एडवांस कभी ना कभी इस क्वेश्चन को पूछेगा, कभी ना कभी इस क्वेश्चन को पूछेगा। और यही मुझे देखना है कि इसका रिजर्वेशन कब क्लियर होता है कि इस मॉलिक्यूल के ऊपर जब सल्फ्यूरिक एसिड हीट का रिएक्शन कराओगे तो इससे क्या बनेगा। सल्फ्यूरिक एसिड कहानी के अंदर अल्कोहल है तो बच्चा क्या सोचेगा, बच्चा सोचेगा सर डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, और डिहाइड्रेशन रिएक्शन के कोरस्पॉन्डिंग एक डबल बॉन्ड यहां बना देगा, एक डबल बॉन्ड यहां बना देगा, एक डबल बॉन्ड यहां बना देगा। मतलब पहले ऑब्जर्वेशन में बच्चा जो स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, वो कुछ ऐसे बना देगा, एक डबल बॉन्ड ऐसे, एक डबल बॉन्ड ऐसे, हो सकता है एक डबल बॉन्ड ऐसे बना दे, ये नहीं बनेगा। दूसरा दिमाग में आ सकता है बच्चों के कि सर OH को निकालते हैं, कार्बोकेटाइन बनाते हैं, हाइड्राइड के शिफ्टिंग करते हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, बगल से प्रोटॉन खींच के एक डबल बॉन्ड बन गया। अच्छा, एक डबल बॉन्ड बन गया तो बच्चे के दिमाग में आ सकता है एक डबल बॉन्ड इधर बना देते हैं, फिर दिमाग में आएगा यहाँ से भी OH हटाकर कार्बोकेटाइन बना देते हैं, हाइड्राइड के शिफ्टिंग करके नया कार्बोकेटाइन बना देते हैं, यहाँ से प्रोटॉन खींच के यहाँ भी डबल बॉन्ड बना देते हैं।
लेकिन फिर ट्विस्ट आएगा कि जब इसका OH का कार्बोकेटाइन बनाया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाया तो कहानी एंटी एरोमेटिक बन गया। और जो एंटी एरोमेटिक बन गया तो दैट मीन्स इस पर्टिकुलर को भी नहीं बनाना है। तो जब फंस गया कि अब क्या करें। तो इसीलिए तो आपसे बोल रहा हूं कि ये आईटी एडवांस में फ्यूचर में कभी भी आ सकता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और जब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो ध्यान से देखिए कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनने वाला है और कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से इनहेंस करिए। होगा क्या, सबसे पहले अगेन इसी OH को निकालोगे, और जब इस OH को निकालोगे तो इसमें तो कोई अंतर है नहीं। आप बड़े आराम से पहले लेवल पे इस कार्बोकेटाइन को बना दोगे, ऐसा कार्बोकेटाइन बन गया। अगेन हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी, हाइड्राइड की शिफ्टिंग होकर नया कार्बोकेटाइन बनेगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना लोगे, ऐसे बन जाएगा। अब होगा क्या, इसके आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे। इसके आगे बढ़ने की कोशिश करोगे और अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग अब सोचें कि डबल बॉन्ड बनाएं, तो या तो डबल बॉन्ड इधर बना सकते हो, या तो डबल बॉन्ड इधर बना सकते हो, या तो डबल बॉन्ड इधर बना सकते हो। यही भी बच्चा गलती करता है। अब यही बच्चा गलती करता है, हाइड्राइड की शिफ्टिंग करके इधर से इधर ले जाने की कोशिश करता है, और यही आपको नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने इधर से इधर भेजा तो यही पे गलती होती है। तो करना क्या है, करना ये है कि जब 5 मेंबर रिंग है उसके बगल वाली कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे हाइड्राइड की शिफ्टिंग ना करके आपको रिंग एक्सपेंड करना है। और जब रिंग एक्सपेंड करना है तो दैट मींस इसके इलेक्ट्रॉन को इधर भेजना है और इसके साथ बॉन्ड बनाना है। और जब इसके साथ बॉन्ड बनाओगे तो ध्यान से देखना, एनालाइज करना, इतने पार्ट में कोई चेंज नहीं है। इतने पार्ट में इसको तो हटा दो, इसको तो हटा दो, सोचना, एनालाइज करना। इतने पार्ट में कोई चेंज नहीं है, आपने किया क्या है, इसी को इसके साथ मिलाया है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाया है, ये बन गया। और बगल से प्रोटॉन खींच के आपको एक डबल बॉन्ड बनाना है। और जब डबल बॉन्ड बनाना है तो आपको दिखाई दे रहा है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। दैट मीन्स आपको एक 6 मेंबर रिंग बनाना है। कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड बना दो, ये डबल बॉन्ड बन गया। उसके बगल वाले कार्बन OH है, CH2OH है, तो बगल वाले कार्बन CH2OH लगा दिया। फिर CH2 है, अगले वाले कार्बन OH है, तो CH2 है, अगले वाले कार्बन पे OH है, और आगे CH2 है, आगे CH2 है। तो दैट मीन्स 5 मेंबर रिंग के बगल में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, रिंग एक्सपेंड करके ऐसा कार्बोकेटाइन बनाया, हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में निकाल कर डबल बॉन्ड बनाया, कुछ इस तरह की स्पीशीज बन जाएगा। और इस तरह की स्पीशीज बन जाएगा तो फिर से इसको निकालो, यहां से प्रोटॉन निकालो, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करो, एक डबल बॉन्ड और बन गया। और जब एक डबल बॉन्ड और बन गया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अब जो स्ट्रक्चर बना लिया, अब वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन गया। अब क्या होगा, दिमाग चल रहा होगा कि यहां से OH को निकालते हैं, कार्बोकेटाइन बनाते हैं, अब यहां से हाइड्राइड की शिफ्टिंग करते हैं, नया कार्बोकेटाइन बनाते हैं, और जब नया कार्बोकेटाइन बनाते हैं वो कार्बोकेटाइन कुछ ऐसे बन गया। अब फिर बगल से प्रोटॉन को निकाल देते हैं, और जो ही बगल से प्रोटॉन को निकाल देते हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अब जो स्ट्रक्चर बन गया, ये क्या बन गया, टॉल्यूइन। तो ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि कभी इस मॉलिक्यूल के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड हीट का रिएक्शन कराएंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रक्चर बनाने वाले हो वो क्या बनाने वाले हो, टॉल्यूइन। तो बहुत ही अच्छी तरीके से दिमाग बैठा लीजिएगा बेटा कि सबसे पहले हमको OH को हटा के कार्बोकेटाइन बनाना है, और कार्बोकेटाइन बनाकर हाइड्राइड शिफ्टिंग नहीं कराना है। और जब हाइड्राइड शिफ्टिंग नहीं कराना है, हमको रिंग एक्सपेंशन करना है, और रिंग एक्सपेंशन के कॉरस्पॉन्डिंग नया कार्बोकेटाइन बनाना है। 5 मेंबर रिंग के बगल वाले कार्बन मतलब 6 मेंबर रिंग की तरफ लेके जाना है, फिर बगल से प्रोटॉन को खींचना है, और बगल से प्रोटॉन को खींचने के बाद डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। और जब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए फिर यहां से वाटर को निकालकर नया डबल बॉन्ड बनाना है, फिर OH को निकाल के कार्बोकेटाइन, फिर हाइड्राइड की शिफ्टिंग नया कार्बोकेटाइन, फिर बगल से प्रोटॉन खींचकर टॉल्यूइन बनाना है। तो जो टॉल्यूइन बनाना है मतलब एलिफेटिक को एरोमेटिक की तरफ लेके जाना है, और ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो कभी भी कंपटीशन में पूछा जा सकता है। इसके लिए एकदम अच्छे लेवल पे तैयार रहिएगा। तो यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग मतलब पहले हमने आपसे बीटा कीटो एसिड बनवाया, फिर बीटा कीटो एसिड से हमने यहाँ से पहले एस्टर बनवाया, फिर एसिड बनवाया, फिर डिकार्बोक्सिलेशन करके ये बनवाया। जो आईटी का क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को करवाया, एनहाइड्राइड का कीटोन का रिडक्शन करा के कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनवाया, और अल्कोहल बनवाने के बाद हमने एलिफेटिक कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये आईटी एडवांस में कभी भी फ्यूचर में आ सकता है, अच्छे लेवल पे तैयार रहिएगा।
चलिए अब जरा नीचे आते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर आपने थर्ड बना लिया, ये जो पर्टिकुलर थर्ड बना लिया, इसके ऊपर बोल रहा है कि NaOH कैल्शियम ऑक्साइड हीट, NaOH कैल्शियम ऑक्साइड हीट मतलब डिकार्बोक्सिलेशन। कि जब किसी एसिड के बीटा पोर्शन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड निकले, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए हमको सोडा लाइम लेना है। और जब सोडा लाइम लेना है तो सोडा लाइम इस पर्टिकुलर कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन डाइऑक्साइड को भी निकाल देगा और इस पर्टिकुलर कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन डाइऑक्साइड को भी निकाल देगा और दोनों को निकालकर साइक्लोपेंटेनोन का फॉर्मेशन कर देगा। और जब साइक्लोपेंटेनोन बन गया तो यही साइक्लोपेंटेनोन आपका जो हो गया, ये हो गया सेवेंथ। क्योंकि यहां पे अगर ध्यान से देखो तो दोनों के दोनों एसिड हम ऊपर एक एसिड नीचे से ट्रांस हो सकते थे, लेकिन जब ये दोनों निकल गए तो यहां पे CH2 यहां पे CH2, दैट मींस अब स्टीरियोकेमिस्ट्री का कोई मतलब नहीं है। साइक्लोपेंटेनोन को अब ऐसे बना सकते हो। और जब साइक्लोपेंटेनोन ऐसा बन गया बेटा, तो साइक्लोपेंटेनोन के ऊपर कह रहा है NaOH हीट का रिएक्शन है। सोचिए सोचिए ये कौन सा रिएक्शन है? सोचिए, एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस। कोई नेम रिएक्शन याद आया? सोचिए, एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस फर्स्ट गेव बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन एज अ प्रोडक्ट व्हिच लेटर लूजेस अ वाटर मॉलिक्यूल टू गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन एज अ प्रोडक्ट। रिएक्शन इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। तो आपको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करना है और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए हमने जो आपको कॉन्सेप्ट बनाया होगा या बताया होगा, उसमें क्या करते हैं, एक का ऑक्सीजन लेते हैं और दूसरे का अल्फा पोजीशन के दो हाइड्रोजन लेते हैं और इसी पर्टिकुलर को वाटर के रूप में निकाल देते हैं। और जब वाटर के रूप में निकाल देते हैं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रक्चर बना लोगे, वो स्ट्रक्चर कैसे बना लोगे, वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना लोगे। ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये एट बना लोगे। तो दैट मीन्स ये आपको ध्यान से देखो तो आपका 0 है, ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन का फॉर्मेशन हो गया, दैट मीन्स 8th वाला प्रोडक्ट बन गया। तो याद रखिएगा कि जब भी कभी एल्डिहाइड या कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन दिखे और साथ में बेस दिखे तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए एल्डोल कंडेंसेशन की बात हो रही है। और जब भी कभी एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन दिखे और ट्रीटमेंट विद बेस दिखे तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कैनिजारो रिएक्शन की बात हो रही है। तो यहां हमने एल्डोल कंडेंसेशन का हेल्प लिया है और एल्डोल कंडेंसेशन का हेल्प के कोरस्पॉन्डिंग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन का फॉर्मेशन किया है। अब जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन का फॉर्मेशन हो गया है और इसके बाद कह रहे हैं हाइड्राजीन और बेस का रिएक्शन है। सोचिए, NH2OH माइनस और कहानी में क्या है, कीटोन है, अल्कीन है। कौन सा रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, कीटोन है, हाइड्राजीन है, बेस है। तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए यार वुल्फ किस्नर रिडक्शन है। अब वुल्फ किस्नर रिडक्शन है तो दैट मींस इसी कीटोन को रिड्यूस करना है और रिड्यूस करके इस पर्टिकुलर को भी CH2 में कन्वर्ट कर देना है, दैट मींस अल्कीन में कन्वर्ट कर देना है। इस पर्टिकुलर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को कुछ भी नहीं करना है और जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को कुछ भी नहीं करना है तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रक्चर बना दोगे वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन गया, यही स्ट्रक्चर बन गया, ये हो गया आपका 9th। और जो 9th बन गया इसके ऊपर कह रहे हैं कि हाइड्रोजन पीडी का रिएक्शन है, अगेन रिडक्शन है। और जो अगेन रिडक्शन है तो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रिडक्शन करना है, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रिडक्शन करके इसको कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना है, यही हो जाएगा 10th। तो कहने का मतलब ये है कि ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे इधर भी रिडक्शन का कॉन्सेप्ट यूज किया है, हमने इधर भी रिडक्शन का कॉन्सेप्ट यूज किया है, हमने इधर भी रिडक्शन का कॉन्सेप्ट यूज किया है। यहां पे हमने रिडक्शन का कॉन्सेप्ट यूज किया है कि जब आपको कीटोन का रिडक्शन करना होता है, जब आपको एसिड एनहाइड्राइड का रिडक्शन करना होता है, जब इसके कोरस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल इसके कोरस्पॉन्डिंग सेकेंडरी अल्कोहल बनाना होता है, तब क्या करते हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने कोशिश किया है कि कैसे कीटोन का रिडक्शन करके आपको अल्कीन बनाना है, इसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने कोशिश किया है कि कैसे कीटोन का रिडक्शन करके अल्कोहल बनाना है, डिफरेंसेस को दिखाया है। इसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने दिखाने की कोशिश किया है कि जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रिडक्शन करना होता है तो किस रिएजेंट को यूज करते हैं। तो रिडक्शन तो है, रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया है, लेकिन कहां कौन सा रिएजेंट यूज करना है उसका सिलेक्शन भी प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। तो ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जिससे मैंने कोशिश किया है कि IT एडवांस का रियल क्वेश्चन तो कराएं, साथ में कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से मिलाएं। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट को मैंने मिलाया है, पहला, एस्टर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस एल्कोक्साइड। तो सबसे पहले मैंने क्लेजन
ये सबसे पहले मैंने क्लेसन कंडेंसेशन यू कह के डिकमांस रिएक्शन का कॉन्सेप्ट यूज किया है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग बीटा कीटो एस्टर बनाया है। फिर बीटा कीटो एस्टर के कॉरस्पॉन्डिंग बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन किया है। कार्बोक्सिलिक एसिड जब बन गया, इस पर्टिकुलर से डीकार्बोक्सिलेशन कराने के लिए हीटिंग वाले कॉन्सेप्ट का यूज किया है। हीटिंग वाले कॉन्सेप्ट के बाद जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाए और साइक्लाइजेशन होने की पॉसिबिलिटी है तो साइक्लाइजेशन वाली कहानी भी यूज किया है। ध्यान रखिएगा, चूंकि यहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट है और इसको प्लेन के बाहर क्यों दिखाया है, आईटी एडवांस बार बार इसको प्लेन के बाहर दिखा रहा है, तो आखिर इस पर्टिकुलर को प्लेन के बाहर क्यों दिखा रखा है, तो दैट मींस इस पर्टिकुलर के कॉरस्पॉन्डिंग स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात भी हो सकती थी। सोचिए कैसे हो सकती थी, अगर नॉर्मल पिक्चर में लिखूं तो ये नॉर्मल पिक्चर कुछ ऐसा ही तो बनेगा, कुछ ऐसा ही बनेगा। तो दैट मींस यहाँ पे H है और यहाँ भी क्या है, H है। तो ये एसिड और ये एसिड दोनों प्लेन के बाहर होते हुए सिस बना सकता था। ये एसिड एक प्लेन के बाहर एक प्लेन के पीछे होते हुए ट्रांस बना सकता था। और जब सिस होता तो उस केस में साइक्लाइजेशन होगा और ट्रांस होगा, उस केस में साइक्लाइजेशन नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ के स्टीरियोकेमिस्ट्री इसने फिक्स कर दिया है कि इन दोनों को प्लेन के बाहर कर दिया है। दैट मींस दिखाने की कोशिश किया है कि भाई ये सिस वाला फॉर्म है, और जो सिस वाला फॉर्म है इसलिए हम साइक्लाइजेशन की बात करेंगे और साइक्लाइजेशन के कॉरस्पॉन्डिंग इस वाले स्ट्रक्चर को बनाएंगे। जब ये बना दिया तो हमारे दिमाग में आया कि कहानी के अंदर कीटोन एंड हाइड्राइड दोनों है, दोनों का रिडक्शन कराते हैं और दोनों का रिडक्शन के लिए हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज किया और इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल और इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेकेंडरी अल्कोहल बनवाया। फिर एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन जो बहुत दिनों से आईटी एडवांस में पेंडिंग चल रहा है, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मिलाने की कोशिश किया कि कैसे हम एलिफेटिक को एरोमेटिक की तरफ ले जा सकते हैं और कैसे हम टॉल्यूइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डालने की कोशिश किया है। इधर अगर आ जाए तो इसका मतलब कैसे हम इस एसिड की कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल सकते हैं, अगर केवल हीटिंग से ना निकल रहा हो तो उसके लिए रिएजेंट यूज किया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन बनाया। फिर जो कीटोन बन गया, अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, तो हमने एल्डोल कंडेंसेशन का कॉन्सेप्ट भी यूज किया है और एल्डोल कंडेंसेशन के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने की बात किया है और नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने के कॉरस्पॉन्डिंग ये बनाया है। फिर हमने कीटोन को हटाकर सिमेट्रिकल अल्कीन बनाया और सिमेट्रिकल अल्कीन भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, क्योंकि इंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बनाना आसान होता है, इसका रिडक्शन करके अल्कोहल बना दो, डिहाइड्रेशन करके अंदर डबल बॉन्ड बना दो। लेकिन कभी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बनाना होता है तो उस केस में कभी कभी आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट को यूज करना होता है और इस तरीके से कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए यहाँ पे ऐसे बनाना है। नाइन्थ बन गया, सोचिए ऐसा कौन सा रिएजेंट डाल दें कि नाइन्थ बैक इस पर्टिकुलर सेवेंथ में कन्वर्ट हो जाए। आए तो कमेंट बॉक्स में लिखें और ना आए तो अपने टीचर से पूछें, क्योंकि एम अगर बड़ा है, सपना अगर बड़ा है तो मेहनत भी बड़ा होना चाहिए, दिमाग में थॉट्स आने चाहिए, सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन आने चाहिए, आपको फ्रंट भी आना चाहिए, बैक भी आना चाहिए। हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि इस रीजन को डालने से ये बनता है, हमको ये भी मालूम होना चाहिए कौन सा रीजन डाले कि बैक इसको इधर कन्वर्ट कर दें, एक बार ना हो तो दो बार तीन बार कैसे कर दें, तब जाके रिएक्शन की मिक्सिंग होती है और कॉन्सेप्ट सही तरीके से आप सीखते हो। तो यहां से हमने नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने की बात किया, फिर हमने किसी तरह से अल्कीन का रिडक्शन करके बैक उसको अल्कीन में कन्वर्ट करने की बात यहां भी की है। तो ये एक क्वेश्चन हर तरह के मिक्सिंग को समझा रहा होगा और आपके कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से निखार रहा होगा। तो इसी तरीके के और क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप मेरी बुक 10 का दम मास्टरिंग मल्टी कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन, इसमें हमने 2013 से लेकर 2026 तक रियल में जो आईटी एडवांस का क्वेश्चन आया है उन्हीं का रेफरेंस लेते हुए हमने इसके अंदर क्वेश्चन को डाला है। और चूंकि बोल रहा हूं 2013 से लेकर 2026 मतलब इतने सालों का क्वेश्चन है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा होगा, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर में कितने हैं 164, तो 164 क्वेश्चन 164 क्वेश्चन और सभी के अंदर 10-10 क्वेश्चन, मतलब इनडायरेक्टली 1640 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, और वो भी आपके सिलेबस में रहते हुए कैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाकर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, वो सारा आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। क्यूआर कोड मैंने यहाँ पे दे रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर अमेजन पे जाइए और अमेजन पे जाकर इस बुक को ऑर्डर करिए, बुक को लगाइए और अपने कॉन्सेप्ट को इनहेंस करिए। ऑर्गेनिक आसान है, वो सही तरीके से अगर पिक्चर आपके दिमाग में बैठ गया तो ऑर्गेनिक में बहुत ही लॉजिकल तरीके से आप प्रोडक्ट तक पहुंच जाते हो और रटने की कोई चीज नहीं है। ठीक है, चलिए अगर आप यहां तक आ चुके हो दैट मीन्स आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, मुझे फॉलो भी कर लो। और अगर मुझसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो आप चाहो तो मेरे मोबाइल नंबर 9122057123 इस पर्टिकुलर नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और मेरी क्लासेस बुक कर सकते हो। मेरी कोशिश होगी कि आपकी सब्जेक्ट के अंडरस्टैंडिंग को और बढ़वाएं, आपके कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से निखारें। गुड लक, गुड डे।